बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसहाक डार का बड़ा कारनामा, अमेरिका की बजाय पाकिस्तानी कौम को ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जबकि दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला सुना दिया। तमाम इत्तेहादी तितर बितर होना शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ एक तो लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि असली एब्सोल्युटली नॉट, मैंने अमेरिका को कहा था कि मैं $5 अरब नहीं लूंगा बल्कि मैं एटमी धमाके करूंगा। और दोस्तों, उसका भी मैंने पोस्टमार्टम करके आपको सारी तफसील बताई कि असल में बात हुई क्या थी। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान आए तो डॉलर नीचे गिरना शुरू हुआ और पूरी पाकिस्तानी कौम सोचने लग गई कि मुल्क की मईशत को अब 4 चांद लग जाएंगे। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से हाइप क्रिएट की गई। दोस्तों, इसहाक डार कहते हैं कि इसमें उनका कोई कमाल नहीं, बल्कि ये सब उनके कायद मियां नवाज शरीफ की हदायत और तजर्बे की वजह से मुमकिन हुआ। देखा जाए तो उनके इस फिक्रे में बहुत कुछ पिन्हा है और मुस्लिम लीग नवाज के वो लीडर जिनका ताल्लुक लंदन कैंप से है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्वीट्स में मुफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों और शहबाज शरीफ के तर्ज हुकूमत पर अब तक न जाने कितनी बार अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। दूसरे लफ्जों में वो मुफ्ता इस्माइल का नाम लेकर शहबाज शरीफ हुकूमत की अहलियत पर उंगलियां उठा रहे हैं और अब पंजाब और केपीके में इमरान खान की जानिब से क्लीन स्वीप की गूंज ने खतरे की घंटियों को और जोर से बजाना शुरू कर दिया है। आबिद शेर अली और मोहसिन रांझा ने तो मेडे की कॉल दे दी है, यानी कि जब जहाज तबाह होने लगता है तो पायलट कंट्रोल टावर को मेडे का पैगाम देता है कि वो शदीद मुश्किलात में है, अब उनका बचना मुश्किल है। इसी तरह के नकारे उन्होंने भी बजाए और कुछ ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ के सिवा पार्टी को और कोई नहीं बचा सकता। गोया कोई लगी लिपटी रखे बगैर उन्होंने शहबाज शरीफ की क़यादत में चलने वाली अपनी पार्टी की हुकूमत पर ही सवालात उठा दिए। क्या ये समझ लिया जाए कि पार्टी की धड़ेबंदी अब खुलकर सामने आ चुकी है? क्या शेख रशीद की पेशगोई के पूरे होने का वक्त आ चुका है? आला अदलिया के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ जब नाअहल हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम और इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया गया था। अपनी नाअहली के बाद राब्ता मुहिम के जरिए मुख्तलिफ शहरों के जलसों में मियां नवाज शरीफ अपने सामने बैठे मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों से यही कहते रहे कि जब से मुझे वजीर आजम हाउस से निकाला गया है, मुल्क की तरक्की की रफ्तार पहले से कम हो गई है, बल्कि महंगाई भी बढ़ने लगी है। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम की हैसियत से दिन रात काम तो कर रहे हैं और मैं उन्हें थोड़ी सी रियायत देते हुए कह रहा हूँ कि वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ। अगर पहले की तरह नवाज शरीफ ही आपका वजीर आजम होता तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार कई गुना ज्यादा तेज होनी थी। आपकी तकलीफों की एक ही वजह कि आपके मुंतखब करदा वजीर आजम को घर भेज दिया गया है और मेरे वजीर आजम ना होने से अवाम की तकालीफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, मियां साहब की इन तकारीर पर उस वक्त भी कई हलकों की जानिब से सवालात उठाए गए थे कि आखिर क्या वजह है कि पार्टी के कायद ही अपनी पार्टी के वजीर आजम और वजीर खजाना की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नून लीग की जानिब से हमेशा इसी तरह से किया जाता है कि जब डूबने लगते हैं तो सारे का सारा मलबा दूसरों पर गिरा दिया जाता है। अब दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि इसहाक डार ने पाकिस्तानी कौम को ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। यह दोस्तों, मारूफ माहिर खारजा उमूर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए रूस से तेल खरीदना मुमकिन नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार के रूस से तेल खरीदने के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा जा रहा है कि ये महज सियासी बयानबाजी है। ऐसा नहीं है कि रूस के पास कोई नलका है जिसे वो खोलेगा और पाकिस्तान को तेल मिल जाएगा। रूस से तेल की खरीदारी के मामले में सप्लाई चेन के मसाइल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मुफादात मगरिब से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के लिए रूस से तेल खरीदना मुमकिन नहीं। जबकि इसहाक डार ने कहा है कि रूस से अगर हिंदुस्तान सस्ता तेल खरीद सकता है तो हमारा भी हक बनता है। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर गौर किया जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया अपनी आवाम के लिए फायदा उठाए और हमें तेल खरीदने से रोका जाए। तेल की खरीदारी इंडिया से बेहतर शराइत पर नहीं तो कम पर भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि फैसले करने में मैं आजाद नहीं हूँ। चैलेंज मैं इसीलिए कबूल नहीं करता। डॉलर रेट को कंट्रोल करना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। बैरूनी जखायर के साइज की वजह से मार्केट में थोड़ा सा मसला है। हो सकता है कि बड़ी जल्द बैंकर्स को इकट्ठा करूं और बात करूं। लेकिन दोस्तों, उसने पाकिस्तानियों को ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया कि हिंदुस्तान तो तेल खरीद सकता है, हमें इजाजत होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा बैनुल-अक़वामी कानून ऐसा है जो कि आपको रूस से तेल खरीदने के लिए रोक रहा है? ना तो आप पर पाबंदियां लगी हुई हैं। हाँ, अगर आपके आकाओं की जानिब से आपको मना किया जाए तो आप उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, ये फैसला बिल्कुल पाकिस्तानी क़यादत कर सकती है, लेकिन वो क़यादत जो कि जुर्रतमंदाना कदम उठा सके।
जैसा कि इमरान खान ने रूस का दौरा किया था और वहां पर तेल और गंदम खरीदने के हवाले से बातचीत की थी और इस इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान को तो वो तेल दे ही नहीं रहे, अगर वो सस्ता तेल पाकिस्तान को देना चाहे तो हम जरूर खरीदेंगे, ये मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था। लेकिन दोस्तों, शंघाई ताउन तंजीम के उस अहम इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वजीर आजम को भी ऑफर करवा दी कि कोई किसी किस्म का अभाम न रहे। कहा गया कि हम आपको सस्ता तेल और गंदम फराहम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जानिब से अपने आकाओं की तरफ देखा जा रहा है कि अगर वो कहें तो फिर हम खरीद सकते हैं। लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान रूस के करीब हो, पाकिस्तान के मुफादात रूस से जुड़े हुए हों। दोस्तों, ये कैसी आजादी है कि जिसमें आप अपने मुल्की मुफाद के लिए फैसला नहीं कर सकते। इसीलिए तो इमरान खान ने हकीकी आजादी मार्च के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को गरमा दिया है और पूरी पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि 6 सीटों पर इलेक्शन जीतकर इमरान खान ने नक्शा बदल दिया है। पाकिस्तानी सियासत के लिए आइंदा 10 दिन बड़े अहम है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की इस वक्त जो डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, इससे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भी खुद को अलग कर लिया है और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हम सियासत के अंदर बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे। अभी फैटफ का फैसला भी आने वाला है, अगर ये फैसला भी पाकिस्तान के हक में खुदा न खास्ता ना आया तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों ने फैसला किया कि हमने पाकिस्तान की अब गंदी सियासत से दूर रहना है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के कहने पर आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होगी, तैनाती मेरिट पर होगी। तमाम लोगों को एहसास है कि मुल्क बैठ रहा है, अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। पहले इलेक्शन हो जाने थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने काम खराब किया। और दोस्तों, इस इम्पोर्टेड सरकार के इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता हवाओं के रुख देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राबते कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पीटीआई मुल्क की सबसे भारी सियासी जमात बन चुकी है और सब जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा फिर भी हार गई। सियासी लिबादे में इक्तदार पर मुजरिम काबिज हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी साजिश से सियासी और मुआशी बहरान की दलदल में धकेला गया। कौम ने साजिश के जरिए अवामी मैंडेट की तौहीन पर रद्द-ए-अमल दे दिया है। बैरूनी साजिश कामयाब हुई तो अवाम किसी तहरीक के बगैर सड़कों पर निकली। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम को दबाने के लिए बदतरीन फिस्तायत का सहारा लिया और मीडिया में मौजूद आजाद और गैर जानिबदार आवाजों को दबाकर जबर का सुकूत तारी करने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा कि सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड सरकार आइनो पार्लियामान की बेहुरमती कर रही है। ईवान बाला के 74 साल रुकन की गिरफ्तारी और तशद्दुद करके आइनो कानून की धज्जियां उड़ाई गई। दुनिया का कोई महज़ब मुल्क महज आजादी इजहार पर गैर इंसानी सलूक की इजाजत नहीं देता। आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न किए जाने की वजूहात भी नाकाबिले फहम है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ईवान की हुर्मत की बहाली के लिए इकदाम उठाए। दोस्तों, हुकूमत का हर गुजरता हुआ लम्हा उन पर भारी पड़ रहा है। उनके लिए मसाइल कम होने की बजाय मजीद बढ़ते जा रहे हैं और ये सब की सब चीजें इमरान खान के हक में जा रही हैं। दूसरी जानब नून लीग के अंदर धड़ेबाजी तो पहले पैदा हो चुकी थी, अब बाकायदा तौर पर मामलात खराब होना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से कहा गया था कि नून में से शीन निकलेगी और मीम निकलेगी, अब वो निकलना शुरू हो चुकी है। लेकिन आने वाले 10 दिन इंतहाई अहम है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।